अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी? अल्लाह ताला के फजल से मैं भी ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। साक़िब रज़ा मुस्तफ़ा दामद बरकातुहू आलिया का पहले आपने जो हिस्सा अव्वल जो आपने सुना, नहीं सुना तो इससे पिछले वाली वीडियो में मेरे वो हिस्सा मौजूद है, वो भी सुने। इसके आगे वाला क्लिप इंशाल्लाह भी आपके साथ शेयर करते हैं। रमज़ान ऐसा बरकत वाला महीना है कि रमज़ान में नफ़ल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर, फ़र्ज़ का 70 गुना बढ़ जाता है। कोई भी नेकी करें उसका सवाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे ही हमें रमज़ान मुबारक में गुनाहों से बचना चाहिए कि रमज़ान में जैसे नेकियों का अजर बढ़ जाता है, ऐसे ही गुनाहों का गुनाह भी बढ़ जाता है। अल्लाह ताला हमें बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इससे पहले हम आपसे अर्ज़ करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलें। इससे जो भी हमारी नई इंशाल्लाह वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको वक्त से पहले मिल जाएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। सूद था तो उसका रोज़ा रोज़ा नहीं कहलाता। मेरे और आपके आका मौला हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तामहु व शराबहु। जिसने झूठ और उस पर अमल करना ना छोड़ा, झूठे काम तर्क नहीं किए, उसका भूखा और प्यासा रहना अल्लाह को मंजूर नहीं। अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं कि वो भूख और प्यास काटे। रोज़े में तो उन उमूर से भी रोक दिया गया जो उमूर आम जिंदगी में जायज़ थे, जो मशरू थे, मुबाह थे, लेकिन रोज़े में उन जायज़ मुबाह उमूर से भी मना कर दिया गया। तय्यब और ताहर खाने, खूबसूरत मशरूब, उनसे रोक दिया गया। आप आबे ज़मज़म भी नहीं पी सकते जबकि वो मुतबर्रक पानी है। शहर मदीना में बैठकर शहर मदीना की पकी हुई खजूरें भी आप नहीं ले सकते, इसलिए कि आप रोज़े से हैं। तो रोज़े में आपको मुतबर्रक चीज़ें खाने से भी रोक दिया गया, मुतबर्रक मशरूब पीने से भी मना कर दिया गया। तो मुझे बताइए, जो रब आपको मुतबर्रक मशरूब और पाकीज़ा खानों से भी एक मखसूस वक्त के लिए रोक रहा है, तो जिन उमूर से आम जिंदगी में शरीयत इस्लामिया ने हमें मना किया, हमारे रब ने हमें मना किया, तो अगर रोज़े के दौरान हम वो उमूर बजा लाएं तो फिर रोज़े की मकसदियत हासिल नहीं होगी। तो इसीलिए फरमाया, जिसने झूठ और झूठे काम नहीं छोड़े, उसके भूखा और प्यासा रहने की अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो ये चाहता है कि मेरे बंदे उन उमूर से भी जब रुक जाएंगे जिन उमूर से आम जिंदगी में नहीं रोका गया, तो वो लाजमी तौर पे उन उमूर से रुकने की कोशिश करेंगे जिन उमूर से उसे मना किया गया है। तो जब ये चीज़ इंसान का फहम, इंसान की अकल और इंसान की खिरत तय करती है, तो फिर लामहल्ला तौर पे रुकने की आदत उसके अंदर तकवे की नशअत का जरिया बनती है। आपने अमूमी तौर पे देखा होगा कि रमज़ानुल मुबारक का माह नूर जब इख्तिताम को पहुंचता है, हमारे सामने ईद के 2-4 दिन भी ये मशक रहती है। अचानक कोई मशरूब आया और पीने लगे तो रुक गए, वो कहीं हमारा रोज़ा तो नहीं, लेकिन फिर ख्याल आता नहीं हम रोज़े तो नहीं हैं, आज तो ईद का दिन है, तो हम पी लेते हैं। चूँकि पूरा महीना दिन भर हम मशरूबात से रुके रहे और आज भी दिन के उजाले में हमें पानी दिया गया तो एकदम हमें झिझक पैदा हुई, लेकिन फिर हमें याद आया कि अब रोज़े बीत गए हैं और मैं रोज़े से नहीं हूँ। तो जो चीज़ जायज़ और मशरू थी, एक वक्त के लिए उस चीज़ से भी हम रुके तो हमारी तबीयत के अंदर ये मलका पैदा हो गया कि हम उससे रुकने का मिजाज पैदा कर लेते हैं। तो अगर हम उन उमूर से रुक जाते हैं जिनको शरीयत इस्लामिया ने मना किया हुआ है, तो फिर दोबारा जब उसको करने लगते हैं तो फिर हमारा हाथ भी रुकेगा और फिर हम मुस्तकिल अपने हाथ को रोक सकते हैं कि हाँ मियाँ, ये रोज़े में भी चीज़ें मना थी और रोज़े के बाद भी ये चीज़ें हमारे ऊपर मना है। तो एक मलिका पैदा हो जाएगा उन उमूर मनहियात से रुकने का, उनसे बाज रहने का। तो गोया यही तकवा है कि जो अल्लाह जल्ला शानहू ने हमारे ऊपर हराम किया है उससे हम रुक जाएं
जिस काम के करने का हुक्म दिया है उस काम को हम बजा लाएं। जिस तरह ढाल आप कर देते हैं जंग में बरसते हुए तीरों के सामने, तो वो तीर ढाल से टकरा के गिर जाते हैं और आपको नुकसान नहीं पहुंचता, तो रोजा भी आतिश दोज़ख से ढाल है, जहन्नुम की आग से बचाने वाला है। रोजेदार को अल्लाह की खास रहमत नसीब होती। एक हदीस में आता है कि रोजेदार को 2 खुशियां नसीब होती हैं। एक खुशी उसे तब मिलती है जब वो रोजा खोलता है, जब सारे दिन की भूख और प्यास काटने के बाद शाम के लम्हे होते हैं और फिर रोजा मंजिल तक पहुंचता है, तो किस मुसर्रत और खुशी और सरशारी के आलम में रोजादार होता है कि शुक्र है कि इतनी लंबी और इतनी सख्त गर्मी के माहौल की शिद्दत के बावजूद अल्लाह ताला ने मुझे रूब व मंजिल किया। तो उस वक्त एक एहसास उसके साथ जुड़ा होता है, और फिर जब वो ठंडा और मीठा मशरूब अपने कामो दहन में टपकाता है और वो ठंडा मीठा मशरूब उसकी रगों को तर करते हुए मैदे की तरफ बढ़ रहा होता है, उसकी जुबान बोले ना बोले दिल अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा होता है।